हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर आपने देखा है कि ये बॉक्स एमएचएल वैगन को हमने टेक्सचर पूरा कर लिया है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, अगर मुझे इसे एनिमेट करना हो तो किस तरह से हम इसे एनिमेट कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले कुछ प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में मैंने आपको बताया था कि हमने कुछ ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट्स यूज़ किए थे, सेम यहाँ पर भी वही यूज़ करेंगे। बट एक क्वेरी थी किसी की कि अगर मुझे टर्न पे अगर मुझे इसे एनिमेट करना है तो किस तरह से करना पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाकर मैं कंट्रोलर बना लेता हूँ, एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इस रेक्टेंगल को मैं यहाँ पर थोड़ा बाहर की ओर शफल कर लेता हूँ, एनेबल इन व्यू पोर्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके इसे इस तरह से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब एक चीज़ यहाँ पर हमें करनी है, वो है अगर मैं ये रोटेट कर रहा हूँ तो ये पार्ट भी रोटेट होना चाहिए। यहाँ पर जाकर आपको अगर लगता है तो मैं इसे मैं अगर ग्रुप कर दूं तो मैं इसे ग्रुप कर सकता हूँ और अभी हम इसे रोटेट कर सकते हैं इस तरह से। एक बार हम इसे ट्राई करते हैं। फिर से मैं सेलेक्ट करके एनिमेशन में जाता हूँ, कंस्ट्रेंट में जाके ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट दे देता हूँ उसके ऊपर। यहाँ पे इसे सेलेक्ट करते हैं। ये रोटेट नहीं होगा। ओके, इसको मैंने यहाँ पर कीप इनिशियल ऑफसेट कर दी है, तो ये बेटर हो रहा है। तो इसे भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं अगर रोटेट करूँ तो अभी ये रोटेट हो रहा है परफेक्टली। इसे फिर सेलेक्ट करेंगे, इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ।
तो ये सारे एलिमेंट्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए एक बार। ओके, सबसे पहली चीज़ जो है, ये दोनों व्हील्स को अटैच कर लेते हैं, क्योंकि ये अटैच नहीं है, इसे आप पहले अटैच कर लीजिए। और इसका हायरार्की सेंटर टू ऑब्जेक्ट कर लीजिए। अब इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब कंट्रोल प्रेस करके इसे ओवरऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये अब इसे मैं यहाँ से ग्रुप कर लेता हूँ एक बार फिर से। अब ग्रुप करने के बाद इसे फिर सेलेक्ट कीजिए, एनिमेशन में जाइए, कंस्ट्रेंट में जाके ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट दे दीजिए। तो इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेम वही प्रॉपर्टी जो आपकी यहाँ पर जाकर कीप इनिशियल ऑफसेट, और इसे मैं रोटेट कर लेता हूँ। तो ये सेम चीज़ आपको रिपीट करते हैं हर एक के लिए। तो एक तो सबसे पहले आप इसके इफेक्ट पिवट ओनली सेंटर टू ऑब्जेक्ट कर लीजिए इसको। तो इसे सेलेक्ट कीजिए, प्रेस कंट्रोल, तो कंट्रोल प्रेस करके इसे सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। और इसे मैं एक बार फिर ग्रुप कर लेता हूँ। और अगेन एनिमेशन में जाइए, कंस्ट्रेंट में जाके ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट दे दीजिए। सो ये ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जाकर कीप इनिशियल ऑफसेट कर लीजिए। और एक बार आप इसे रोटेट करके चेक कर लीजिए, ये परफेक्ट रोटेट होना चाहिए। ये रोटेट हो रहा है बेटर। सो ये सेम चीज़ आपको रिपीट करनी है यहाँ पर। तो इसे सेलेक्ट करता हूँ, इफेक्ट पिवट ओनली में जाके इसको सेंटर टू ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल प्रेस करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से, सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ से इसे ग्रुप कर लेता हूँ। सो एनिमेशन, कंस्ट्रेंट, ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट, तो इसे फिर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर जाकर इसे मैं कीप इनिशियल ऑफसेट कर लेता हूँ और इसे सेलेक्ट करके इसको रोटेट कर लेता हूँ। एक बार ये आपका हो गया, यहाँ पर मैंने चारों चार कंट्रोलर्स यहाँ पर प्लेस अप कर लिए। अब मुझे एक मेन कंट्रोलर यहाँ पर ऊपर क्रिएट करना है। तो मैं पहले स्ट्रेट वाला पे कर लेता हूँ। एक कंट्रोलर मैं इसके ऊपर क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पर जाकर आप एक बार सेव कर लीजिए फाइल पहले, और इतना सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक्सक्लूड कर लेता हूँ। और इसे मैं लिंक कर देता हूँ, सेलेक्ट एंड लिंक करके इसके साथ में लिंक कर देता हूँ। जैसे ही लिंक किया, ये लिंक भी हो गया और ये आपका ये एनिमेट भी होगा। तो अगर इसको एनिमेट करना है तो इसे एनिमेट तो कर सकते हो डेफिनेटली, बट अब मैं यहाँ पर जाता हूँ। एक बार इसे मैं आपको एनिमेट करके बता देता हूँ।
सो यहाँ पर जाएंगे, एक और चीज़ करनी है, मैं ऑटो की ऑन कर लेता हूँ और फर्स्ट फ्रेम पे जाके की सेट करता हूँ, 100 फ्रेम पे जाता हूँ और इस समय यहाँ से इस तरह से एनिमेट कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने इसे एनिमेट किया यहाँ से, अब आपको अगर इसमें रोटेशन देना है जैसे हमने प्रीवियसली भी किया था, ये आप सेम यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसे की सेट करता हूँ, 100 फ्रेम पे आके इसे रोटेट कर लेता हूँ। जैसे आप देखोगे तो ये रोटेट हो जाएगा। तो ये मुझे अगर पूरा 100 फ्रेम तक नहीं लेके जाना है तो मैं इसे फर्स्ट फ्रेम पे की लगा लेता हूँ और यहाँ पर जाकर इसे रोटेट कर देता हूँ और फिर यहाँ पर जाकर और इसे रोटेट कर लेता हूँ। तो आपको जितने रोटेशंस चाहिए आप उतने रोटेशंस दे सकते हो। तो सेम चीज़ आप यहाँ पर भी दे सकते हो। ऑटो की एक्टिवेट कर लेता हूँ, सेंटर में जाता हूँ और इस रोटेट कर लेता हूँ और सेम यहाँ पर जाकर रोटेट कर लेता हूँ। सो सेम इसे सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट फ्रेम पे की सेट करता हूँ, 40 फ्रेम पे इसे एनिमेट इस तरह से, फिर 80 फ्रेम पे आता हूँ और इसे फिर एनिमेट। सो इस तरह से सब व्हील्स को आप इस तरह से एनिमेशन दे सकते हैं। सो 40 पे जाता हूँ, रोटेट करता हूँ, सो ये आपका एनिमेट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर मैं ऑटो की ऑफ कर लेता हूँ। अब एक बार इसे आपको अगर चेक करना है तो आप इसे चेक कर सकते हैं किस तरह से हमारा ये एनिमेट हो रहा है। ये आपका परफेक्टली एनिमेट होगा। सो मैं कैमरा व्यू से बाहर आता हूँ। अब मुझे अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे आपका टर्न अप आ रहा है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो किस तरह से करेंगे। सो वो भी हमारे लिए पॉसिबल है, वो भी कर सकते हैं। सो एक और मैं कंट्रोलर बनाता हूँ यहाँ पर सेंटर में, एक कंट्रोलर मैं इस तरह से एक सेंटर में कंट्रोलर बनाता हूँ और इससे मैं इस सब ऑब्जेक्ट्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही आपने इसे सब सेलेक्ट कर लिया आपने, या एक बार आप चेक कर लीजिए कि हाँ ये लेफ्ट आउट है, तो इसे भी सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, सो ये पार्ट को भी सेलेक्ट कर लीजिए। और इससे मैं लिंक कर लेता हूँ इसके साथ। सो ये लिंक करने का रीज़न ये है कि ये जो पार्ट है जब भी आपका रोटेट अप होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कर्वेचर पे कहीं पे जा रहा है तो ये
आप इसको रोटेट कर सकते हो। डेफिनेटली इंडिविजुअल टायर्स आपके रोटेट नहीं होंगे। यहाँ पे आपका जो सॉकेट रहता है सेंटर से आप इसको रोटेट अप करवा सकते हो कि अगर आपका कहीं पे एनिमेट हो रहा है। और ये जो पार्ट रहेगा ये हो जाएगा चाइल्ड इसका, मतलब ये पैरेंट हो जाएगा मेन कंट्रोलर। तो ये तो आपका डेफिनेटली पूरा ही मूव होगा। और ये जो सेंटर में है ये आपको रोटेट करने में हेल्प करेगा। मतलब अगर, और ये जो रहेगा ये तो आपका ओरिएंटेशन रहेगा। और ये मैंने पैरेंट कर दिया इसके साथ कि फॉर एग्जांपल सेम इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। एक और कंट्रोलर मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ इसके लिए। इसे भी फिर सेलेक्ट कर लेते हैं ओवरऑल। तो ये सब सेलेक्ट कर लीजिए आप। ये सारे एंटिटीज जो है इसके वो आपको सेलेक्ट करने हैं। तो कहीं पे आपका अगर मिस आउट हो जाता है तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप एक बार इसे मूव करके चेक कर लीजिए तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। सो ये पार्ट ओके। तो ये सब पार्ट्स आपने सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद सेम इसको लिंक कर लीजिए इसके साथ। तो आप अगर देखोगे तो ये भी रोटेट हो सकता है। ओके, थोड़ा आप इसे आगे लोगे तो भी बेटर रहता, बट ठीक है। और इसको आप यहाँ से लिंक कर दीजिए, या फिर अगर आपको लगता है तो इसको मैं अनलिंक कर लेता हूँ। ये आप अगर ग्रुप करके करोगे तो वो भी चल सकता है आपको। आप इसको अनलिंक कर दीजिए सारा। ये आपको पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा फिर से। ये आप अंदर की जो एंटिटीज है वो हमेशा बाहर की ये स्प्रिंग या इसके साथ आप इसको अनग्रुप कर लोगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। ये इंडिविजुअली सेलेक्ट करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस और टीडियस भी है काफ़ी। तो ये जो मेन आपके जो ऑब्जेक्ट्स है इसको आप ग्रुप कर दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप एक बार फिर इसे चेक कर लीजिए आपके सारे एलिमेंट्स। तो ये चारों एंटिटीज आप सेलेक्ट करके इसे भी ये कर दीजिए।
सो अभी इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये जो पार्ट है आपका, ये स्टिल बाकी है यहाँ पर। तो मैंने इसको फिर ब्रेक कर दिया। अब आप इसको रोटेट कर लीजिए। अब ये फ्री हो गया और इसको थोड़ा सा आगे पुश कर लीजिए, हल्का सा इसको। सो सिलेक्ट कर लीजिए फिर से सारा, यही प्रोसेस है। सो सेलेक्ट कर लीजिए। तो एक बार आप चेक कर लीजिए कि सारा सेलेक्ट हो गया कि यस, आपका सारा सेलेक्ट हो गया। और इसको मैं फिर यहाँ से लिंक कर लेता हूँ। ओके, एनीवेज शायद कहीं पे हायरार्की का इश्यू हुआ है, बट नो प्रॉब्लम। और इसको मैं लिंक कर लेता हूँ मेन इसके साथ। तो ये जो रहेगा ये तो आपका डेफिनेटली मूव होगा। और जहाँ पे आपके टर्न्स आएंगे या फिर अगर आपका कहीं पे भी टर्न का पार्ट है, तो कहीं पे आपको इसको अगर आपको लगता है कि मुझे इसे पाथ पे रोटेट करवाना, तो पाथ पे भी आप करवा सकते हो मूव। तो मैं एक पाथ ले लेता हूँ यहाँ से, एक लाइन यूज करके पाथ ले लेता हूँ। और डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट को पाथ पे करवा सकते हो। तो मैं एक बार इसे सेव कर लेता हूँ, सेव एज कर लेता हूँ, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये पाथ को डेफिनेटली आप ट्रैक्स तो बना ही सकते हो, जैसा आपको रिक्रिएट अप करना है वैसे कर सकते हो। एनिमेशन कंस्ट्रेंट, पाथ कंस्ट्रेंट में जाके ऐसे प्लेस कर देता हूँ। सो थोड़ा सा मैं ऊपर, थोड़ा ऊपर शफल कर लेता हूँ। तो डेफिनेटली अगर आपने वैसे ट्रैक्स क्रिएट अप किए हैं तो आप उस तरह से उसको एनिमेट कर सकते हो। अभी जैसे ही आपका एनिमेट होगा पाथ पे, अभी आप देख सकते हो कि जब भी पाथ पे रोटेट अप करवाना है तो करवा तो सकते हो। ये देखो अभी कैसे जा रहा है। आप इसको सेलेक्ट करके आप फॉलो यूज कर सकते हो यहाँ पर। ये डेफिनेटली मैंने यहाँ पर कंस्ट्रेंट तो यूज किया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास फॉलो। फॉलो में जाके इसको आप यहाँ से तो पहले रोटेट कर लीजिए परफेक्टली। अगर आपका कहीं पे
रोटेशंस है, ये आप देख सकते हो। अब ऐसे टाइम पे आपको ये काम आ सकता है, वो है ये वाला पार्ट। अगर कहीं पे आपका ट्रैक है तो आप उसको एनिमेट करवा सकते हो इस तरह से। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास उस तरह से पर्टिकुलर ट्रैक है तो आप ये ट्रैक के ऊपर ये पाथ पर्टिकुलर आप बना लीजिए एक्यूरेटली, और इसके बाद आप जैसे ही मैं इसको एनिमेट करता हूँ और जहाँ पर आपके ट्रैक पर टर्न्स आएंगे वहाँ पे मैं ये कंट्रोलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये कंट्रोलर से मैं हल्का हल्का रोटेट करवा सकता हूँ, हल्का सा, एकदम थोड़ा ज़्यादा नहीं। सो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ कंट्रोलर्स मिलेंगे, ये तो होगा ही होगा। और अल्टीमेटली ये पैरामीटर जो है वो आपको स्टार्ट में देना पड़ेगा। ये आप रोटेशन दे सकते हो, तो ये आपका रोटेशन जो पैरामीटर है ये भी कॉन्स्टेंटली आपका वर्क हो सकता है। तो इस तरह से आप इसको फंक्शन अप करवा सकते हो। आपको जिस तरह से इसे फंक्शन अप करवाना है, इधर आप पाथ से करवाओ या फिर इधर आप ऑटो की फ्रेमिंग से करो। तो अगर टर्न पे आपको करना तो आप पाथ लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो गाइस, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो यहाँ पर हमने बॉक्स NHL का जो ट्यूटोरियल है वो कंप्लीट किया है। यहाँ पर इस तरह से आपको अगर आगे बोगीज और लगाने हैं तो इस तरह से आप ये पैरेंट चाइल्ड का भी यूटिलाइजेशन करवा सकते हो। सो आपको अगर कोई डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो प्लीज़ like and subscribe my YouTube channel. So thanks for watching this tutorial.